बिना वैक्स बिना पेन अपनी बॉडी से अनचाहे बालों को हटाएं एक ही दिन में। और स्किन जो हेयर रिमूवल के बाद काली पड़ जाती है तो ये उस प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा दिलाता है। वो अनचाहे बाल जिससे छुटकारा पाने के लिए हम वैक्स, रीजर, पता नहीं किन किन चीजों का यूज करते हैं, लेकिन आप अगर इससे परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसे यूज करने के बाद आपकी जो स्किन है इतनी ज्यादा फेयर एंड स्मूथ हो जाती है, साथ ही साथ अनचाहे बालों का तो सफाया ही हो जाता है, ग्रोथ भी आनी बिल्कुल कम हो जाती है। जैसे जैसे मैं आपको इसे बनाने और लगाने का तरीका बताऊंगी, एग्जैक्ट अगर आपने फॉलो कर लिया तो 2 से 3 बार के बाद आपके हेयर्स आने भी वहां पे बंद हो जाएंगे। इसीलिए तो बोला ना, ये परमानेंट हेयर रिमूवल रेमेडी है। मैं आज इसे यूज करने वाली थी तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए प्याज। प्याज में ना फास्फोरस और सल्फर होता है, ये अनचाहे बालों के लिए तो रामबाण इंग्रेडिएंट मानी जाती है। प्याज में भी आपको लाल रंग के प्याज प्रेफर करने हैं क्योंकि इसमें सल्फर की अधिकता ज्यादा होती है और इसको हम ग्रेट करने वाले हैं। आपको ग्रेटर ले लेना है या फिर आप चाहे तो इसे कूट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने पार्लर में महंगे महंगे वैक्स के पैसे खर्च किए होंगे या फिर महंगे महंगे हेयर रिमूवल क्रीम्स परचेज किए होंगे जिससे हेयर्स मोटे भी हो जाते हैं और स्किन काली भी पड़ जाती है उसके इस्तेमाल के बाद। खास करके जो प्राइवेट एरियाज होते हैं ना, वहां पे तो ब्लैकनेस ज्यादा दिखाई देने लगती है, लेकिन ये रेमेडी ना स्किन को गोरी और साफ कर देती है और हेयर्स को ऐसे रिमूव करती है कि बिना किसी दर्द के आपके हेयर्स बटर की तरह निकल जाते हैं। स्किन को बिल्कुल स्मूथ कर देती है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये 100% नेचुरल है। 101% इसका रिजल्ट मिलता है। बस एज इट तरीके से इसे बना लीजिए और लगा लीजिए। अभी आपको कमेंट करके बताना है आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो आप लोगों की कहां कहां तक हेल्प कर पा रही है। कमेंट में ये भी बताइएगा कि कहां के हेयर्स निकालने में सबसे ज्यादा आपको दिक्कत होती है। यहाँ पर हमने इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया था और फिर हमने इसके पल्प को सूती के कपड़े से छान करके जूस निकाल लिया। ये जो क्वांटिटी हमने रेडी की है ना, इससे हमारी 20 से 25 ग्राम की क्रीम रेडी हो जाएगी। इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है, कोई ज्यादा ताम झाम नहीं। और फॉरहेड के साइड में या फिर चिक के पास अपर लिप्स पे जो हेयर्स आ जाते हैं वो बड़े गंदे और भद्दे दिखते हैं। बार बार उन्हें थ्रेडिंग से निकलवाना भी बहुत ज्यादा दर्द भरा प्रोसेस होता है। आपने शायद ध्यान भी दिया होगा कि धागे में थ्रेडिंग के द्वारा जब हेयर्स निकलवाते हैं ना तो वहाँ पे हेयर्स मोटी आने लगते हैं और ज्यादा हेयर्स की मात्रा हो जाती है। हेयर रिमूवल क्रीम की भी यही हालत है। जो मार्केट में मिलते हैं वो बड़े ही ज्यादा गंदे रिजल्ट देते हैं। हेयर्स को निकालते तो हैं लेकिन 3 से 4 दिन में फिर से हेयर्स आने भी लगते हैं और फिर वो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन ये क्रीम आपके हेयर्स को एक तो बहुत दिन बाद लेकर के आती है, कम से कम आपको 35 दिन के बाद ही हेयर ग्रोथ थोड़ी थोड़ी दिखनी स्टार्ट होती है और 3 से 4 बार अगर आपने एग्जैक्ट तरीके से इसका इस्तेमाल कर लिया तो परमानेंट हेयर्स आने बंद हो जाते हैं। हमने इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स किया और अब हम इसमें कोलगेट मिक्स करेंगे। एलोवेरा जेल इसलिए मिक्स किया क्योंकि स्किन पे ये ब्राइटनेस देती है और टाइट करती है स्किन को, तो हेयर रिमूवल के बाद स्किन पे झुर्रियां नहीं आए और स्किन टाइट एंड ब्राइट रहे, इसके लिए एलोवेरा जेल मिक्स करना है। कोलगेट के मटर दाने जितनी क्वांटिटी लेनी है, इसमें हाइड्रोजन और पेरोक्साइड होता है जो कि आपकी स्किन के अनचाहे बालों को बहुत ही इजीली निकाल देता है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे आपके जो अनचाहे बाल है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। अब जो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि हेयर रिमूवल के बाद स्किन काली पड़ जाती है, खास करके जो अंडर आर्म्स होते हैं ना वहां पे बहुत ज्यादा गंदा लगता है वो चीज देख करके। तो ये जो क्रीम है ना, ये आपके स्किन के उस डार्कनेस को फिर से आने नहीं देगी और जो डार्कनेस पहले से है ना उसे भी इसे इस्तेमाल करने के बाद बिल्कुल खत्म कर देगी। ये चावल का पाउडर है, ये कोरियन सीक्रेट में ना फेयर स्किन के लिए बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। ये स्किन को बिल्कुल फेयर बना देता है और इस रेमेडी में मिलने के बाद तो इसका वर्क और बढ़िया देखने को मिलता है। तो ये हमारी बिल्कुल पावरफुल रेमेडी बन के तैयार हो चुकी है। इससे मुझे रिजल्ट मिला है, मेरे साथ साथ लगभग 800 से 900 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है एज इट इसे बना करके, और जैसे लगाने का तरीका मैंने बताया वही सेम तरीका उन्होंने भी फॉलो किया। सभी उम्र के लोग शामिल हैं। हेयर्स ना सबके चेहरे और स्किन की गंदी हालत कर देती है। तो अब हम इसमें इनो पाउडर ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास इनो पाउडर नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि इसके जगह पे आपको घर का कौन सा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना है। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये बिना किसी दर्द के हेयर्स को रिमूव करती है और एकदम से हेयर्स की जड़ों को ब्लॉक कर देती है। इनो पाउडर ऐड करते हो ना तो ये एकदम फ्लफी हो जाता है। यही फोमिंग कंसिस्टेंसी आपके हेयर्स को निकालने में बहुत ज्यादा असर दिखाएगी। मैं आपके मन के एक क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसे स्टोर करके भी रखा जा सकता है क्या? नहीं, इसे स्टोर करके अगर आप रखते हैं ना तो कल जब आप इसका इस्तेमाल करोगे, जैसे आज बना लिया
लिए और कल आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं तो इसका असर बहुत स्लो हो जाएगा। इसीलिए बढ़िया ये रहेगा कि आप इसे तुरंत बनाइए और तुरंत इस्तेमाल करिए, क्योंकि हमने इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया है जिससे ये कई महीनों तक ऐसे ही असर दिखाती रहे स्टोर करने पे। इसीलिए ये सेफ भी है, प्योर भी है और इसमें से गंदी बदबू भी नहीं आती। अभी आप देख सकते हैं हेयर्स कितने बढ़िया से निकले हुए हैं और इन्हीं हेयर्स पर जब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी ना तो आपको बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट दिखाई देगा। ये क्रीम कितना बढ़िया काम करती है ये आपको पता चल जाएगा। इसे बनाने के बाद 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा तो इसका फ्लफीनेस जो है ना थोड़ा कम हो जाएगा और ये क्रीम प्रॉपर एक्टिवेट हो जाएगी हेयर्स को रिमूव करने के लिए। तो इसे एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है 2 मिनट तक रख करके, और ये बिल्कुल सेफ और प्योर है, इफेक्टिव है। तो इसे आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट के हेयर्स को निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक मोटा सा पैच लगा लिया है। 7 से 8 मिनट के लिए इसे ऐसे ही लगे रहने देना है। जब आप इसे स्किन पर रहने देंगे ना, और देखिए जिनके बाल बहुत ज्यादा मोटे हैं या फिर और ज्यादा घने हैं तो आपको 10 से 12 मिनट तक इसे स्किन पर रखना है। पूरे 8 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हेयर्स कैसे एकदम फ्लफी फ्लफी से दिख रहे हैं, उग गए हैं, मतलब कि हेयर्स ना प्रॉपरली झड़ने लायक हो गए हैं। आप हैरान हो जाओगे जब आप इसे इस्तेमाल करोगे। इसकी गारंटी मैं देती हूँ। रोज रोज के पार्लर के चक्कर से भी ना छुटकारा मिल जाता है यार। मतलब हेयर्स रिमूव कराना ना सबसे लेंदी प्रोसेस होता है, शायद इसलिए भी घर की औरतें ना कई महीनों तक हेयर्स रिमूव नहीं कराती, क्योंकि समय नहीं मिलता घर के काम से। लेकिन जब आप इस क्रीम को बना लेंगे और इसे लगाएंगी ना तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं तो बचेगा ही। आपके जो बहुत सारे पैसे वेस्ट हो रहे थे ना इन हेयर रिमूवल मार्केट के क्रीम्स को खरीद कर, और उसके इस्तेमाल के बाद जो स्किन काली पड़ जाती थी उसका रिपेयरमेंट अलग पैक्स लगा करके करना पड़ता था। ये क्रीम ना टैनिंग और डेड स्किन सेल्स को भी निकालता है, इसीलिए ये स्किन को गोरा कर देता है और स्किन पे कोई भी काला दाग भी नहीं आता। स्किन को बिल्कुल फेयर एंड स्मूथ कर देता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हेयर्स बिल्कुल निकल चुके हैं, तो इसे अच्छे से पोंछ करके हटा देना है। फिर एलम लेना है यानी कि फिटकिरी, और उस पे वैसलीन थोड़ा सा लगा लेना है। इससे स्किन पर 3 से 4 सेकंड की कोटिंग करनी है, फिर हल्के हाथों से मालिश कर देना है। ये हेयर्स को ना जड़ों में जा करके ब्लॉक कर देगा, और इसीलिए मैंने बोला कि 2 से 3 बार के इस्तेमाल के बाद ना हेयर्स का आना भी बिल्कुल बंद हो जाता है। आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।